अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सामने मैथमेटिक्स क्लास 10 उसकी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं जो ALP के मुताबिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनका सॉल्यूशन पेश करने लगा हूँ। एंड आई होप कि आप इन सॉल्यूशंस को लाइक भी करेंगे, और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो है उनसे आप मुस्तफीद हो सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, आज ये इक्वेशन हमारे सामने है, इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, दैट इज x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे सामने क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम इस इक्वेशन को सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन जो है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने लगे हैं कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 7x। मैं यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर जो है इसको पहले ले आता हूँ, फिर 7x जो दूसरी साइड पे है उसको भी यहाँ से राइट से लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं, वो हो जाएगा -7x, और फिर हम कांस्टेंट वैल्यू जो 2 है वो लिख लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कोशिश कर लें तो -1 से पूरी इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है कि सब के साइन इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये +7x हो गया और ये -2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और इस 1 को जो है हम आमतौर पे a जो है ना उसको कंसीडर करते हैं। ये 1 जो है ये हमारे पास a है, a इज इक्वल टू 1, और ये x के साथ विद साइन जो भी वैल्यू कोएफिशिएंट की सूरत में होती है वो b होता है, और b हमारे पास हो गया 7, और ये लास्ट वैल्यू जो कि x के बगैर है ये हमारे पास c होता है, और ये c हमारे पास आ गया जी -2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac और डिवाइडेड बाय इसके होगा जी 2a। हम इसकी वैल्यू पुट करने से पहले माइनस के बाद ये b के लिए खाली जगह छोड़ देते हैं, फिर इसके रूट साइन के अंदर ये b स्क्वेयर है तो इसके हम स्क्वेयर लगा देते हैं, b एम्प्टी छोड़ देते हैं, -4 a के लिए ये स्पेस और ये c के लिए स्पेस, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2 इंटू a है और a के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर b हमारे पास 7 है, वो हमने पुट कर लिया इधर b और इस जगह पे भी। a हमारे पास 1 है तो 1 पुट कर लिया, और c जो है वो -2 हो गया, और a यहाँ पर 1 है। तो अब हम इसका देखते हैं कि सोल्यूशन किस तरीके से होगा। ये पहला तो हो गया -7 प्लस माइनस 7 स्क्वायर 49, और माइनस और ये वाली माइनस और ये वाली माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8 डिवाइडेड बाय 2 1 2 हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में डियर स्टूडेंट्स ये -7 प्लस माइनस अंडर रूट ये 57 डिवाइडेड बाय 2। अब फर्दर इसका सोल्यूशन हमारे पास जो है ना वो मुमकिन नहीं है, बस इधर तक ही इसको रहने देते हैं। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स इसको कंबाइंड फॉर्म में भी लिख देते हैं कि -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा
ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के तहत सॉल्व करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से ये √3 और साथ में x² प्लस x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हम खुद से लगा लेते हैं, और बाकी सारी वैल्यू को भी उठाकर हम लेफ्ट साइड पे अगर ले आए तो 4√3 इज इक्वल टू 0 हमारे सामने आ गया। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये जो x² के साथ कोएफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड a, और वो है √3, और x के साथ जो कोएफिशिएंट है वो b होता है, और ये हो गया 1, और ये सारी वैल्यू विदाउट x जो है विद साइन ये हमारे पास c होता है, जिसको मैं लिख लेता हूँ -4 और √3। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस और b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। फार्मूला लिखने के बाद हम माइनस के बाद b के लिए स्पेस जोड़ देते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे b² के लिए ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, -4 इंटू a इंटू c, और इसके नीचे सारा हम लिख देते हैं जी 2, और इधर स्पेस छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारे पास a डियर स्टूडेंट्स और b जो है वो 1 है तो 1 लगा देते हैं, इधर भी 1 लगा देते हैं, जबकि 4 के साथ a लिखना है तो a में आ जाता है जी √3, जबकि ये थोड़ा सा इसको और √3, और नेक्स्ट वैल्यू जो है वो c है, जिसको मैं लिख लेता हूँ -4 और साथ में √3। ये हमारे पास ये ऊपर आ गया, और नीचे a की जगह पर यहाँ पर फिर हम √3 लिख लेते हैं। अब इसका x का जो सॉल्यूशन है इसमें पहली वैल्यू तो आ गई -1 प्लस माइनस, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो माइनस और ये माइनस सबसे पहले तो ये प्लस में लिखें, और स्क्वायर रूट के बाहर एक 4 इधर है और एक 4 इधर है तो 4 4 आर 16 भी लिख लेते हैं, और साथ में √3 2 दफा है, तो अगर √3 2 दफा है तो इसके ऊपर हल्का सा ऐसे स्क्वायर लगा के तो हम इसको लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 2√3। फर्दर डियर स्टूडेंट्स ये -1 के साथ प्लस माइनस आप देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट से अगर कैंसिल हो जाए, यहाँ पे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 1 प्लस 16 3 आर 48 और डिवाइडेड बाय 2√3 हमारे पास आ जाता है। अगर हम इसको अब इधर लिखने की कोशिश करते हैं तो ये -1 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट के अंदर 49 और डिवाइडेड बाय 2√3 आ गया। नाउ x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है और डिवाइडेड बाय 2√3 हो गया। इसको हम 2 दफा लिख लेते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, ये x इज इक्वल टू 1 लिखते हैं -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2√3, जबकि दूसरी वैल्यू लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2√3। पहली वाली वैल्यू x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 जो है ना ये तो बन जाता है जी 6 डिवाइडेड बाय 2√3। अगर इसके नीचे इसके रूट साइन को खत्म करना हो तो दोनों वैल्यूज को √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, उसमें ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू √3, जबकि नीचे आ जाएगा 2 इंटू √3 2 दफा है
तो ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट से अगर कट जाए तो ये 6√3 डिवाइडेड बाय 3 और 2 आर 6, तो x में ये 6 से कैंसिल हो गया, तो ये तो हमारे पास x सिर्फ √3 आ गया। या फिर दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ये आ जाता है जी -8 डिवाइडेड बाय √3, ये आ जाता है और साथ में इसके 2 भी है, तो 2 इधर इसका कैंसिल कर दिया तो 4 आ गया, तो x इज इक्वल टू -4/√3। इसको भी नीचे से स्क्वायर रूट साइन भी खत्म किया जा सकता है, और अगर ऐसे भी रहे तो ये ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा जी √3 और उसके बाद -4/√3। स्टूडेंट 7th पार्ट ये फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर है, तो इसके लिए इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आप देख रहे होंगे कि ये x-6 है और ये दूसरा डिनोमिनेटर जो है ये x-5 है, और इस 1 के नीचे अगर 1 लगा लें तो हमारे पास ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एलसीएम जो इसका आ जाएगा वो ये मैं लिखने लगा हूँ। एक होगा ये x-6 इंटू x-5, x-6 इंटू x-5, ये हमारे पास बेसिकली एलसीएम आने आ रहा है। हम इस इक्वेशन में तुम तीनों जो फ्रैक्शंस हैं उनके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो मैंने लेफ्ट साइड पे एलसीएम लिखा है मैं इसको जरा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी x-6 इंटू x-5 जो कि एलसीएम है, और उसके बाद इसकी पहली फ्रैक्शन जो कि 3/x-6 है ये लिख देते हैं। नेक्स्ट आगे माइनस है, फिर उसके बाद वो जो एलसीएम है x-6 इंटू x-5, और उसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन जो हमारे पास है 4/x-5 ये लिख देते हैं, और इक्वल के दूसरी साइड पर x-6 इंटू x-5 और इंटू 1। ये करने के बाद हमें इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये फर्स्ट स्टेप के अंदर ही कैंसिल हो जाते हैं। ये x-5 कट गया। अब हमारे पास ये 3 रह गया, तो 3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और अंदर लिख लेता हूँ जी x-5। ये तो पहले का मसला हल हो गया। फिर नेक्स्ट वन -4 लिखते हैं, ये जो 4 है, और उसके साथ ये x-6 लिख लेते हैं, x-6, ये भी कंप्लीट हो गया। और दूसरा आपके सामने इक्वल के दूसरी साइड पे एक है जी x-6 और एक है x-5। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं। जैसे 3 को x से किया तो हमारे पास 3x आ गया, फिर 3 को 5 से किया तो -15 आ गया, फिर -4 जो है उसको x से किया तो -4x हो गया, फिर -4 को नेक्स्ट -6 से किया तो +24 आ गया जी लेफ्ट साइड के ऊपर। और राइट साइड के ऊपर हम x अगर लिखना चाहें ऐसे इसको, तो इसके साथ पूरी ब्रैकेट लिख देंगे x-5। नेक्स्ट आप फिर -6 लिखें और इसके बाद फिर दोबारा इसी ब्रैकेट को जो कि x-5 है इसको लिख दें। अब हमारे पास इधर तो आ गया जी 3x और -4x, तो बनता है जी -x बन गया, और -15 और +24 ये बनता है जी 9 + 9 ये भी आ गया। और दूसरी साइड पर x को जब हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहली वैल्यू आ जाएगी x² -5x -6x और +30 आ गया। अब -x और +9 लिखने के बाद x² लिखें, -5x और -6x तो हो जाता है जी -11x और +30। हम तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे अगर ले हैं तो सबसे पहले तो x² को लाते हैं, वो हो गया जी -x², फिर -x तो इधर ही है दूसरी साइड से, -11x इधर आके हो गया जी +11x,
और फिर 9 इधर ही था और दूसरी साइड से 30 जो है वो इधर आके हो गया जी -30 विच इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन की कोई मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जा रही है और इसमें आपके सामने ये दोनों को सॉल्व किया -x + 11x ये 10x हो गया और -21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसमें एक्स स्क्वायर के पहले तो पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबके साइन हम चेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -10x और +21 विच इज इक्वल टू 0 हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड a1 है और ये x के साथ जो वैल्यू है ये b कहलाती है और ये हो गया जी -10 और लास्ट वाली पूरी वैल्यू जो है ये c होती है एंड दैट इज 21। अब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वेयर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a फार्मूला लिखते हैं और इस फार्मूले को आगे इसके बाद इस साइड पे आ जाते हैं। तो x इज इक्वल टू ये माइनस खाली ब्रैकेट छोड़ देते हैं प्लस माइनस फिर इसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c और ये डिवाइडेड बाय 2 और साथ में a के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। ये स्पेस छोड़ने के बाद हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने लगे हैं। सबसे पहले तो b हमारे पास है -10 वो हम इधर पुट कर देते हैं -10 और इधर भी पुट कर देते हैं -10। 4 के बाद हमारे पास a1 है, इधर भी आ गया और इधर भी आ गया और c हमारे पास है जी 21। अब अगर हम इसको जो है फर्दर सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस जो है ये +10 हो गया और प्लस माइनस लगाने के बाद -10 होल स्क्वायर भी 100 ही बनता है तो ये 100 आ गया और -21 इंटू 4 बन गया जी 84। हम ये भी लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया जी 2। हम इसको और ये सिंप्लीफाई होके 10 प्लस माइनस 100 में से 84 निकालें तो 16 आ जाता है और डिवाइडेड बाय ये 2 है तो इसके बाद ये जो 10 प्लस माइनस 16 का जो स्क्वायर रूट है वो 4 है और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये हमारे पास x हो गया। अब हम इसको 2 दफा लिख लेते हैं। एक तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। एक लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा हमारे पास 14 डिवाइडेड बाय 2 और कैंसिल करके 7 आ जाएगा। जबकि दूसरा वाला जो है वो 10 माइनस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू कैंसिल करके 3 आ जाएगा। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है इनमें से एक 3 आ गया और एक 7 आ गया। ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट होगा। ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट पार्ट है 1.2 का जिसमें लिखा हुआ है x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x डिवाइडेड बाय 2x और 3 2 जार 6 प्लस 1 7 बाय 3। अब ये देखा जाए तो डिनोमिनेटर तीनों ही डिफरेंट हैं। हम 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x आ गया और 6x को अगर x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6x इंटू x माइनस 1 ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। हम अगर इस एलसीएम को सारी फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्वेश्चन काफी हद तक इजी हो जाएगा। 6x इंटू x माइनस 1 और इसके साथ हम पहली फ्रैक्शन जो कि x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 आ गई। फिर माइनस के बाद दोबारा 6x इंटू x माइनस 1 एलसीएम लिखते हैं
और इसके बाद दूसरी फ्रैक्शन लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x। फिर इसके बाद दोबारा 6x इंटू एक्स माइनस 1 और साथ में 7/3 ये हमने लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कि जो कैंसिलेशन हो सकती है इसमें ये x माइनस 1 से गया, इसमें x से भी कैंसिल हो गया और साथ में 2 जो है वो 3 से भी कैंसिल हो गया। सिमिलरली इस साइड पे अगर 3 को कैंसिल करें तो जस्ट 6 के साथ ये 2 आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स पहली वैल्यू तो हमारे पास होगी 6x इंटू एक्स प्लस 2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। माइनस के बाद देखते हैं कि एक तो हमारे पास 3 है और दूसरा एक x माइनस 1 है और एक है 4 माइनस एक्स, और इक्वल के दूसरी साइड पे 7 और 2 को अगर मल्टीप्लाई करके 14 हम कर लेते हैं, साथ में x भी आ गया और साथ में x माइनस 1 भी आ गया, तो ये भी हमारे पास जो है ना आ गई वैल्यू। अब हम 6x को इधर तो ये हमारे लिए सिंपल होगा कि ये पहली वैल्यू हो जाएगी 6x स्क्वायर प्लस 12x -3 हम बाहर ही रहने देते हैं, ब्रैकेट भी लगा लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x को करते हैं जी 4 से, 4x हो गया, फिर x को करते हैं -x से तो -x स्क्वायर भी हो गया, फिर -1 को 4 से जब करते हैं तो -4 भी आ जाएगा और -1 को -x से करते हैं तो ये +x भी आ जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है ना थोड़ा बहुत। अब 14 है हमारे पास, उसको अगर हम x से करते हैं तो 14x स्क्वायर भी आ जाएगा और नेक्स्ट माइनस के बाद 14x को 1 से करें तो ये हमारे पास 14x आ जाता है। इसमें लिए स्टूडेंट्स हम लिखते हैं जी ये 6x स्क्वायर, ये हमारे पास 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 12 फिर -3x और इज इक्वल टू 14x स्क्वायर -14x, ये हमारे पास आ गया। अगर हम 6x स्क्वायर को और 3x स्क्वायर को करना चाहें ऐड तो 9x स्क्वायर हो गया, जिसमें हमारे पास प्लस 12x और -12x कैंसिल हो गए और हमारे पास एक रह गया जी -3x और एक रह गया जी +12 और इज इक्वल टू 14x स्क्वायर -14x, ये आ गया। अगर हम इनको इस साइड पे ले आए तो 9x स्क्वायर -14x स्क्वायर -3x प्लस 14x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स -5x स्क्वायर और ये आ गया +11x और ये +12 इज इक्वल टू 0। अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 5x स्क्वायर -11x -12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये 5 है, ये a हो चुका और x के साथ जो वैल्यू है वो b हो गई और लास्ट वैल्यू जो -12 है वो हमारे पास c है। तो अगर हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac लिखते हैं और डिवाइडेड बाय 2a माइनस ब्रैकेट लगा लें प्लस माइनस ये b स्क्वायर के लिए स्पेस खाली 4 इंटू a इंटू c और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a हमारे पास जो है ना। अब इसमें हम वैल्यू जो है ना b की वो हमारे पास है -11, इधर भी लिख लें
और इस साइड पे भी लिख लेते हैं। 4 के बाद ए हमारे पास है 5 और सी है -12 और ए जो है वो 5 है। इट मीन्स कि हमारे पास माइनस माइनस तो ये हो गया जी +11 प्लस माइनस ये 121 और इसके बाद प्लस आ गया तो ये हमारे पास 240 जो है ना आ जाता है। और इसके नीचे हम इसके 10 लिख लेते हैं। यहाँ पे 11 प्लस माइनस 240 के अंदर ये ऐड किया तो ये हमारे पास 361 आ जाता है डिवाइडेड बाय 10। तो x इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस ये जो 361 का स्क्वायर रूट है वो होता है डियर स्टूडेंट्स 19। तो इसको हम ये 19 लिख लेते हैं और डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं जी। अब इसको सेपरेटली दोनों को लिखते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 11 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। पहले वाले का तो हो गया जी 30 डिवाइडेड बाय 10 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। दूसरे वाले का आ जाएगा x इज इक्वल टू ये -8 डिवाइडेड बाय 10 2 4s are 2 5s are और x हमारे पास आ गया -4/5। सो आवर सॉल्यूशन सेट विल बी एक तो इसमें 3 आ जाएगा और एक -4/5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने 1.2 सॉल्व कर दी है। इंशाल्लाह सून 1.3 के ALP सिलेबस के मुताबिक जो है ना नई वीडियो मैं रिलीज कर दूंगा। और अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स में भी लिखें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें ताकि फर्दर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। अल्लाह हाफिज।